और साथ में साथ नीतीश कुमार जी की सरकार ने भी ये 15 साल में बहुत तेजी से विकास किया है। मैं थोड़े आंकड़े आपको देना चाहता हूँ। जब लालू जी के 15 साल थे तब विकास दर, औसत विकास दर 3.16 थी और आज 11.20 है। आप समझ सकते हो। बिहार वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है जी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी किसके राज्य में बनी जी। तो एनडीए के राज्य में। जहां तक बजट का सवाल है 23,000 करोड़ का बजट था, आज 2,23,000 करोड़ का बजट है। बजट में 2 लाख करोड़ की बढ़ोतरी बिहार जैसे राज्य जहां रेवेन्यू कम होती है वहां पर हुआ है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 5% की वृद्धि है। व्यक्तिगत आय में भी वृद्धि हुई है। लगभग 18% लोगों के घर में बिजली थी, आज 100% घरों में बिजली हुई। पक्की सड़कें 37% थी, आज 80% पक्की सड़कें बन चुकी हैं। ये बताता है कि बिहार के अंदर विकास हुआ है। बिहार की जनता ने आजादी के बाद पहली बार एनडीए में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास को पहचाना है और उनको भी लगा है कि हाँ, बिहार का भी विकास हो सकता है। गंगा का पुल बनाने की बात लीजिए, 50 के दशक के बाद आज पहली बार बन रहे हैं और एक नहीं 2-2, 3-3 पुल बन रहे हैं। फर्टिलाइजर के कारखाने बन रहे हैं। चौतरफा विकास का एक वातावरण बिहार के अंदर बना है और इसका फायदा निश्चित हमसे होगा। और लालू जी के शासन में सिर्फ विकास ठप पड़ा था ऐसा नहीं था। फिरौती एक इंडस्ट्री बन चुकी थी, गायों के घास का चारा तक खा लिया गया था। बेपनाह मतलब भ्रष्टाचार जिसका कोई नाप नहीं है, इतना भ्रष्टाचार हुआ। लॉ एंड ऑर्डर आप जानते ही है बिहार का कैसा था, अब लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। बहुत बड़ा अंतर आया है और बिहार आज आगे मुड़कर देख रहा है, आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ है। तो ये जो परिवर्तन आया है ये 15 साल में आया है और ये परिवर्तन के अंदर और तेजी आई है वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई है। तो नीतीश कुमार जी के 15 साल और लालू जी के 15 साल का कंपैरिजन अगर जदयू ही भाजपा जदयू रखे, इससे तो अच्छा है कि आरजेडी एक बार रख दे तो बिहार की जनता को मालूम पड़ जाएगा कि विकास किसको कहते हैं। पर अमित जी, कुछ आंकड़े और भी हैं। अगर आप कुछ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार एकदम नीचे है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो बिहार में बहुत हाई है। इनफैक्ट करीब 46% की वृद्धि हुई है। अगर आप उसकी लिटरेसी रेट देखें तो तमिलनाडु और झारखंड के संग बॉटम 3 स्टेट्स में भी आता है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल हो ही जाता है इतने दिनों में। उसके बाद इस तरह के भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, तो इनको कैसे काउंटर करेंगे? आपकी क्या प्रॉमिस रहेगी कि इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब आपको तुलनात्मक अभ्यास करना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है, तो आपको क्या मिला था वो देखना पड़ेगा। आपको एक मैदान मिल जाए और उस पर एक मकान बनाना है तब तो सरल होता है, मगर 500 फुट ऊंडा गड्ढा मिलेगा और उसमें मकान बनाना है तो देर लगती है। और जब चहु ओर से पिछड़ापन हो तब आपने प्रायोरिटी तय करनी है। तो नीतीश कुमार जी ने प्रायोरिटी तय करी है, नरेंद्र मोदी जी ने प्रायोरिटी तय करी है कि भी पहले हर व्यक्ति को एम्पावर करो, गांव को सड़कों से जोड़ दो, गांव को बिजली से जोड़ दो, गांव के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम कर दो। ये होने के बाद ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कैसे इंडस्ट्री आ सकती है? तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बिजली पहुंचाना, ये काम हुआ है। मैं नहीं कहता कि पूरा काम समाप्त हो गया। कांग्रेस आरजेडी के शासन में जो बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था उसमें बाहर आने के लिए अभी काफी कुछ करना बाकी है, मगर वो वही कर सकते हैं जिन्होंने इतना किया है और वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी है। मोदी जी यहां पर है और नीतीश जी वहां है तो केंद्र सरकार का भी समर्थन प्राप्त होगा। अगर एक सरकार ऐसी आ जाती है जो केंद्र के साथ झगड़ा लगाने में ही पड़ी रहेगी तो बिहार का विकास कैसे आएगा? और एक सरकार ऐसी आएगी, एनडीए की सरकार आएगी जो नरेंद्र मोदी जी के विकास के विजन को अपने यहां अपनाएगी, तो मैं मानता हूं फायदा होगा।
लालू प्रसाद जी जब पावर में आए थे तो उन्होंने ये MY कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया था, मुस्लिम यादव वोट बैंक, जो कि आज भी 30% से ऊपर सीधा सीधा है, जो एक तरफ वोट देता है। आप लोगों के जो पूरा जो आपकी जो समीकरण है जिसमें कि अपर कास्ट है, OBC EBC सब साथ में है, वो उसका काट आप लोगों ने ढूंढा और लालू जी से आप लोगों ने 30% से ज्यादा आप लोगों ने इधर बनाया। मगर आज जब थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है, कुछ माइग्रेंट लेबर इशू भी है, कोविड के माहौल में चुनाव हो रहा है, हो सकता है वोटिंग परसेंटेजेस लो हो, उसमें कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है आपके आंकलन में? देखिए, आपका आकलन मुझे लगता है कि अभी आप बिहार गए नहीं हो। एक बार बिहार जाकर आइए। बिहार गए हुए बहुत सारे कार्यकर्ताओं को से मैंने फ़ोन पर बात की है, ग्रामीण अंचल के कार्यकर्ताओं से भी बात करी है। नरेंद्र मोदी जी ने मार्च से लेकर छठ पूजा तक जो अनाज गरीब के घर में पहुंचाया है, एक पैसा नहीं लिया है। कोविड के बाद जी। बिहार की जनता आज इस बात को कभी भूल नहीं सकती, कभी भूल नहीं सकती। नीतीश कुमार जी ने जो प्रवासी मजदूर आते थे, इनकी रहने की व्यवस्था की, इनका टिकट भाड़ा दे दिया, बाद में 1000 रुपया दिया और उनको एक किट दी, हेल्थ की व्यवस्था करी। आज 96% रिकवरी रेट है बिहार का, देश में शायद सबसे ऊपर है। कोविड सब जगह फैला है, बिहार में भी फैला है, मगर 96% रिकवरी रेट है बिहार का। और आप समझते हो, बिहार जैसे राज्य में जहां स्वास्थ्य का खाका बहुत चरमराया हुआ था एक जमाने में, वहां ये अचीवमेंट प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। जी। तो कोविड के कारण गुस्सा होगा, ये बात मेरे गले नहीं उतरती है। कोविड के कारण ढेर सारा फायदा हो। इसके अलावा 54,000 करोड़ की राशि बिहार सरकार ने खर्च करी है। मोदी जी ने हर जनधन अकाउंट में गरीब के घर में पैसा भेजा है, हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया भेजा है, हर दिव्यांग के घर में पैसा भेजा है। और वो कोविड के समय में उसका जीवन यापन के लिए सहारा बना हुआ है। तो सरकार का ये जो संवेदनशील चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का,